सोमवार की सुबह एक बड़ी खबर के साथ आई। रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया कि भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया है। इसके बाद उसे कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। दाऊद इब्राहिम वो नाम जिसके आतंक से एक वक्त पूरी मुंबई खौफ खाती थी। पूरी दुनिया जानती है कि वो पाकिस्तान में छिपा बैठा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इससे इनकार करता रहा। भारत ने इसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोहित कौशिक। इंडिया टीवी एक्सप्लेन में बात इसी मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की। आपको बताते हैं कि भारत में दाऊद के गुनाहों की फेहरिस्त क्या है। सबसे पहले बात मुंबई बम धमाकों की। साल था 1993। 12 मार्च को रोज की तरह माया नगरी में हलचल थी, लेकिन तभी दोपहर के 1:30 बजे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की 28 मंजिला इमारत का बेसमेंट एक जोरदार धमाके से दहल उठा। इस हमले में 50 लोग मारे गए, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके आधे घंटे बाद दूसरा धमाका एक कार में हुआ और फिर एक के बाद एक धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ। 2 घंटे के अंदर पूरे मुंबई में 12 जगहों पर 13 धमाके हुए थे। इन सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हुए थे। इस हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम ही था। अलकायदा और लश्कर से दाऊद के रिश्ते बताए जाते रहे हैं। अब बात ड्रग तस्करी की। अफीम ड्रग का कारोबार भारत में फैलाने में दाऊद का नाम सबसे ऊपर है। पाकिस्तानी आर्मी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ साठगांठ बिठाकर दाऊद ड्रग की तस्करी दुनिया के अलग अलग कोनों में करता रहा। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की फंडिंग भी दाऊद करता था। अफगानिस्तान में भी वो अपने सिंडिकेट के जरिए भारत में ड्रग तस्करी का कारोबार फैलाने में कामयाब हुआ। इससे लगातार दाऊद की पावर मजबूत होती रही। अब बात टारगेट किलिंग की। 1986 में दाऊद इब्राहिम भारत छोड़कर भाग गया, लेकिन उसके गुर्गे मुंबई में ही रहे। कहते हैं कि वो डी कंपनी के अपने गुर्गों के जरिए टारगेट किलिंग कराने लगा। पठान गैंग जिसने दाऊद के भाई को मारा था, उसके सभी लोगों को मारने का फरमान दाऊद ने दिया। उसके बाद एक एक कर कई हत्याएं हुई। मुंबई पुलिस को उसके बाद 2 दशक इस गैंगस्टर की पकड़ को कमजोर करने में लग गए। माना जाता है कि डी कंपनी की पकड़ कमजोर करने के लिए कुल 900 एनकाउंटर किए गए थे। हालांकि ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं। अब बात उगाई के धंधे की। एक पुलिस वाले का बेटा दाऊद इब्राहिम, जिसने चोरी तस्करी के जरिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा, लेकिन तब के कुख्यात डॉन करीम लाला गैंग के संपर्क में आने के बाद उसका दुस्साहस बढ़ गया। पैसे की उगाई करने वाला दाऊद सट्टेबाजी, फिल्मों की फाइनेंसिंग और जुर्म के दूसरे धंधों में घुसता चला गया। दाऊद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और प्रोड्यूसर से उगाई करता। कहते हैं दाऊद ने उगाई से जो पैसे कमाए उसको रियल एस्टेट में जमकर लगाया। हवाला के तमाम कारोबार में इसका हाथ रहा, जहां अवैध पैसों को देश से बाहर गैर कानूनी तरीके से भेजा जाता रहा। फिलहाल दाऊद को जहर दिए जाने की खबर जरूर आ रही है, लेकिन रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।